बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और हमारा ये नया मौजू इल्म बदी है। इल्म बदी इल्म बयान के साथ इसका तज़किरा हमेशा किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्म बदी है क्या? लुग़त में अगर हम इल्म बदी के माने देखें तो वो इसके माने हैं अछूता, नादर, अनोखा और निराला। अब इस्तिलाह में इसकी अगर तारीफ़ की जाए, इन हरूफ के ज़रिए कलाम में खूबसूरती, अछूतापन, आराइश व ज़बाइश पैदा की जाती है। इसको इल्म बदी का नाम दिया जाता है। एक इबारत जब हम लिखते हैं तो एक बिल्कुल सादा इबारत होती है, लेकिन उस सादा इबारत को अदबी इबारत बनाने के लिए इल्म बदी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसमें ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं, वो अल्फाज उन अल्फाज का बुनियादी इस्तेमाल का बुनियादी मकसद ये होता है कि उससे कलाम के अंदर एक खूबसूरती, एक अछूतापन, एक नादरपन पैदा हो और एक दिलकशी पैदा हो, रहनाई पैदा हो। तो फिर इस मकसद के लिए उन अल्फाज का इस्तेमाल कलाम में किया जाता है, उसको इल्म बदी कहते हैं। जबकि इससे कबल हमने जब इल्म बयान के मतलब गुफ्तगू की तो वहाँ पर यह गुजारिश की गई थी कि इल्म बयान वो इल्म है जिसकी मदद से हम एक बात को मुख्तलिफ पैराइयों में बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। जबकि जो इल्म बदी है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ अल्फाज से है, तो वो अल्फाज के ज़रिए कलाम में सजावट पैदा की जा सकती है की जाती है। मतलब ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक इंसान है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर पार्लर पे जाके वो वहाँ पे सारा काम शाम करवाने के बाद वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ऐसे ही कोई सादा इबारत है, उसके अंदर कोई ज़्यादा दिलकशी नहीं होगी, ज़्यादा रनाई नहीं होगी, ज़्यादा कशिश नहीं होगी। लेकिन जब उसमें आप इल्म बदी की मदद से अल्फाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर एक ख़ास खूबसूरती दर आएगी जो कि कारी को अपने तई मुतासर करेगी। अब अ, सवाल ये पैदा होता है इसकी दो कौन सी इकसाम है? तो इसकी दो इकसाम है। इल्म बदी की दो ज़ैली इकसाम है जिसमें सनाए मानवी है और सनाए लफ्ज़ी है। सनाए जो मानवी है उसके मतलब जब हम गुफ्तगू करें तो मानों के ज़रिए कलाम में खूबसूरती पैदा करना जो है वो सनाए मानवी कहलाता है। यानी अल्फाज ऐसे लाए जाते हैं, उनके मानों के ज़रिए उसमें खूबसूरती पैदा की जाती है, तो उसको सनाए मानवी कहते हैं। आगे चल के इस पे मज़ीद बहस आएगी। सनाए लफ्ज़ी, लफ्ज़ों के ज़रिए यानी महज़ लफ्ज़ों के ज़रिए उसमें खूबसूरती पैदा की जाती है। अब सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे सनाए मानवी का। सनाए मानवी जिस तरह आपके सामने है, अगर मानों के ज़रिए कलाम में खूबसूरती, दिलकशी और तासीर पैदा करनी हो तो उसको सनाए मानवी कहते हैं। अब सनाए मानवी यानी लफ्ज़ों के जो मानी होते हैं उनके ज़रिए कलाम में खूबसूरती पैदा की जाती है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शुमार हो सकती हैं, ख़ास तौर पर मसलन सनत तज़ाद, इसका जो हम आज पहली सनत बहस करेंगे, इसका शुमार सनाए मानवी में होता है। सनत तज़ाद का जो शुमार है वो किस में होता है? सनाए मानवी में। वो इसलिए इसका जो शुमार है वो सनाए मानवी में होगा, मानवी सनत में होगा कि लफ्ज़ों के मानों के ज़रिए कलाम में खूबसूरती पैदा की जाती है। तो सनत तज़ाद कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों, मानों में एक दूसरे की ज़िद हों, यानी ऐसे अल्फाज लाना जो मानों में एक दूसरे की ज़िद हों, उनके मानी मुतज़ाद हों, इस सूरत को हम सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन शेर आपके सामने है, शेर आपके ये आपकी खिदमत में बिल्कुल वाज़ेह है, मैं इसको निशान ज़द किए देता हूँ। तो इस शेर में गाह जीता हूँ, गाह मरता हूँ, गाह जीता हूँ, गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा कयामत है। गाह जीता हूँ, गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा कयामत है। अब यहाँ पे पहले मिसरा ऊला में हम जब देखते हैं तो जीना और मरना यानी जीता और मरता दो मुतज़ाद अल्फाज लाए गए और एक ख़ास तरह की इसमें मानी पैदा की गई, खूबसूरती पैदा की गई। आना और जाना, मिसरा सानी में भी आना और जाना दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, तो गोया इस सूरत को सनत तज़ाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद, इसकी दो इकसाम मज़ीद भी की जाती हैं जिन्हें सनत तज़ाद की। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं यूं ही तमाम होती है। तो इसमें यानी सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही
तमाम होती है, ये जो हूँ है इसमें इजाफी है, यानी इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हूँ जो है ये इजाफी है, गलती से। अच्छा, फिर जो यहाँ पे सुबह का जो लफ्ज़ है वो शाम के साथ मुतज़ाद दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये भी सनत तज़ाद है, और सनत तज़ाद की ज़ैली सूरत सनत इजाबी है। सनत इजाबी ये नहीं कि मुतज़ाद अल्फाज के साथ अगर हरफ नफ़ी ना आए तो इस सूरत को जो है वो सनत इजाबी कहते हैं। जो आके न जाए वो बढ़ापा देखा, दूसरा शेर, जो आके न जाए वो बढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जो जाके जो आके न जाए वो बढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जो देखें, अब लफ्ज़ों के ज़रिए एक सहर तारी किया गया है, जो आके ना जाए, आना और जाना दो मुतज़ाद अल्फाज, वो बढ़ापा देखा। जो जाके जाके ना आए, जाना और आना फिर मुतज़ाद सूरत हाल, और वो जवानी देखी, बढ़ापा और जवानी भी जो है वो मुतज़ाद लफ्ज़ लाए गए हैं। तो गोया मुतज़ाद अल्फाज या इस सनत के इस्तेमाल के ज़रिए इस एक शेर में खूबसूरती पैदा की गई, जिससे शेर आम सतह से उठकर एक ख़ास सतह पर चला जाता है। तो इस तरह ये सनत तज़ाद है। तो जब मुतज़ाद अल्फाज के साथ हरफ नफ़ी आ जाए तो उसको सुलबी यानी सनत सुलबी, सनत तज़ाद की ज़ैली शक्ल में शुमार किया जाता है। तो सनत तज़ा ये जो बहस हुई अभी तक, इससे ये खुलासा अख़ज़ किया जा सकता है कि इल्म बदी वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम में खूबसूरती, दिलकशी और तासीर पैदा की जाती है। इसकी दो ज़ैली अक़साम हैं, जिसमें सनाए लफ्ज़ी और सनाए मनवी। सनाए मनवी जो है वो लफ्ज़ों के मानों के ज़रिए उसमें खूबसूरती पैदा की जाती है, जो सनाए लफ्ज़िया लफ्ज़ों के ज़रिए लफ्ज़ी हेर फेर करके खूबसूरती पैदा की जाती है। फिर उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने सनाए मानवी में इसको डिस्कस किया, सनत तज़ाद को। सनत तज़ाद कलाम में दो या दो से ज़्यादा मुतज़ाद लफ्ज़ लाना, और वो दोनों एक दूसरे के मानी में मुख्तलिफ हों, वो इस सूरत को सनत तज़ाद कहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, जो आके ना जाए वो बढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अल्लाह ताला आप कामियों नासिर हो। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।